अहम खबर आपको दें, 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुदूद में रहते हुए पेट्रोलिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के तैयारों को जहाज़ों की फौरन निशानदही कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बुखलाहट का शिकार होकर राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुदूद में रहते हुए पेट्रोलिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के इन जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदही कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बुखलाहट का शिकार होकर राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आपको बता रहे हैं, 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुदूद में रहते हुए पेट्रोलिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के इन जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदही कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बुखलाहट का शिकार होकर राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। 29 और 30 अप्रैल की रात भारतीय एयरफोर्स के 4 राफेल तैयारों ने मकबूजा जम्मू कश्मीर की हुदूद में रहते हुए पेट्रोलिंग की। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान एयरफोर्स के तैयारों ने हिंदुस्तानी एयरफोर्स के इन जंगी जहाज़ों की फौरन निशानदही कर ली। पाकिस्तानी एयरफोर्स की बरवक्त और मुस्तैद कार्रवाई पर इंडियन राफेल तैयारे बुखलाहट का शिकार होकर राह फरार इख्तियार कर गए। पाकिस्तानी अफवाज हिंदुस्तान की तरफ से किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हम वक्त तैयार हैं। आपको बताएं कि 29 और 30 अप्रैल की रात अभी हमें ज्वाइन किया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब ने। हारिस साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर बताइएगा, जैसे कि ये गुज़िश्ता रात ही ये भारतीय एयरफोर्स की जानिब से ये मकबूजा कश्मीर में पेट्रोलिंग का ये वाक़या हुआ है, उसके बाद हमने निशानदही की है बड़े बरवक्त और अच्छे तरीके से, तो क्या कहेंगे भारतीय जारियत के बारे में जो LOC पर की जाती है, और इसके अलावा जो भारत ने इल्ज़ाम लगाया पहलगाम वाक़े का पाकिस्तान पर? देखें, ये जो पाकिस्तान इंडिया की गवर्नमेंट है, ये ऐसा वॉर एरिया क्रिएट कर रही है, नोइंग कि इनकी ना जो आर्मी है वो लड़ने के काबिल है, अनट्रेंड और प्रोफेशनल है, एयरफोर्स में लड़ने की हिम्मत नहीं है। राफेल तैयारे बड़े खुश हो गई ये पाकिस्तान की तरफ आ रहे थे, और दे शुड नो कि हमारी 24 आवर अलर्ट है, एयरफोर्स, नेवी और ग्राउंड फोर्सेज। और जिस वक्त भी पता चलता है ये इनके जहाज एयर बेस से उड़ते हैं पाकिस्तान से रोक करके, हमें पता चल जाता है। और हमारे जो ये जहाज हैं ये एयरबोर्न होते हैं और एयर पेट्रोलिंग कर रहे होते हैं, तो जिस वक्त भी इन्होंने हमारी तरफ कबूल क्रॉस की, वी आर गोइंग टू प्ले हेल्प। और इस दफ़ा इनको फंटास्टिक टीम पिलाएंगे, इनको कुछ और पिलाएंगे, ताकि ये हमेशा याद रखें पाकिस्तान की। इस दफ़ा जो हम इनकी मेहमानदारी करेंगे वो इनको पता चलेगा। सेकंड बात ये है कि इनका एक इंच हमारे रेंज के अंदर है। हमने हमारी पीस को, ये मेरे ख्याल आप गलत करनी समझे, हमारी कमजोरी समझ रहे हैं। पाकिस्तान इज रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर स्टेट और हमें रहना आता है पीसफुल, लेकिन अगर हमें तंग करेगा, हमारे मैन्यूअल देखेगा, फिर इनकी आंखें निकाल सकेगा। अब इनको समझ आ गई ये रहता तैयार है। जहाज देखे हमारे जेट्स आते हुए, ये भागे हैं, जाके एयरबेस से लैंड कर गए और जाके छुप गए। ये इनके जो पायलट हैं अनट्रेंड है, डरपोक हैं, इनमें जज्बा नहीं है। आप ये बताएं कि वो जो एक मशहूर है कि इट इज मैन बिहाइंड द गन, इट इज नॉट गन बिहाइंड द गन। तो ना ट्रेन पायलट, ना जज्बा जबरदस्ती, ना लड़ने की हिम्मत, ना मरने का जो शौक, ये कैसे पाकिस्तान की आर्मी मिलिट्री फोर्स का मुकाबला करें? अच्छा हारिस साहब, जैसे कि वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि आइंदा जो 24 और 36 घंटे हैं वो अहम हो सकते हैं, हमला किया जा सकता है भारत की जानिब से। हमला किस किस्म का हो सकता है? देखें, ये ज़्यादा कोशिश करेंगे कश्मीर के अंदर, जहाँ पर ये या तो सर्जिकल स्ट्राइक कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको ये तो पता है कि अगर सर्जिकल जहाज आएंगे हमारे एरिया में, उसके बाद वापस तो जाएंगे नहीं। इनका कब्रिस्तान यही बनाएंगे
और इस दफ़ा जब अभिनंदन को भेजा था, एक दफ़ा अभिनंदन होगा तो उसको इधर ही बरी करेंगे, इसका पुतला जलाएंगे यहाँ पर। नंबर 2 बात ये साइड ये कि ये मिसाइल फायर कर सकते हैं, ये शो करेंगे। वो देखें, हमने एक टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप पे अटैक किया है, हमने 200 टेररिस्ट को मार दी, पैसे इन्होंने बालाकोट में कहा था, और जब हम अपने इंटेंशन मीडिया को लेके गए तो आप पता चल गया। ठीक है, पाकिस्तानी फ़ौज हमेशा और बर वक्त हम वक्त तैयार है किसी भी जारियत का जवाब देने के लिए। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, दिफाई तज्ज़ियाकार, हमारे साथ मौजूद थे। आपका बहुत शुक्रिया।